ये देखो भाई साहब, सुबह सुबह उठ के देख लो, उठ के यहाँ से उठ के यहाँ पर आए हैं भाई साहब खुद ही। ये हरकतें हैं। हम लोग तैयार हो रहे हैं, नहाने धोने की प्रक्रिया चालू है, फिर अभी दिखाते हैं आप लोगों को। सुबह देखो, हमारा दर्शी लोंडू तो तैयार हो चुका है। दर्शी लोंडा, ए दर्शु, मौसम देखो भाई कितना बेहतरीन हो रहा है। टाइम हो रहा है 9:20। उतरो, देख रहे? ये देखो भाई, दर्शी का तो प्ले टाइम हो गया। दौड़ो दौड़ो, पकड़ो 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 पकड़ो। दर्शी पकड़ो पकड़ो पकड़ो। दर्शी, बालाजी महाराज की इधर गीला, इधर गीला है। तो भाई गाड़ी कर दिया हमने कोल्ड स्टार्ट, क्योंकि रात को यहाँ पे बारिश हुई थी, ठीक है, और ठंडा भी है थोड़ा सा मौसम। और पीछे का भाई सीन देखो क्या तगड़ा हो रहा है भाई, यहाँ का भी तगड़ा ही हो रहा है। और दर्शु को देखो। सो हे गाइस, दिस कपिल एंड यू आर वाचिंग एक्सप्लोर टू एंजॉय। सो भाई हम हो चुके हैं रेडी, और अभी हम जा रहे हैं आगे, यानी कि सिस्सू वाटरफॉल की तरफ। अब देखते हैं वहाँ नीचे उतर पाएंगे कि नहीं उतर पाएंगे। बाकी दर्शु भी रेडी हो गया है। दर्शु का आउटफिट दिखाओ। दर्शु का वाओ, लेकिन दर्शु का बनियान झाँक रहा है। वो तो होता है छोटे बच्चों के साथ। तो भाई अब हम ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं और चलते हैं फिर यहाँ से आगे की ओर। आज थोड़े ड्रोन शॉट भी आएंगे तो मजा आएगा, क्योंकि कल नहीं ले पाया था, क्योंकि मौसम बहुत खराब था और बहुत बेकार सा मौसम था। हेजी था, ऐसा लग रहा था कि बारिश आ जाएगी, तो उसे डर था थोड़ा सा। तो भाई आ चुके हैं दर्शु के फ्राइज, जो कि स्पेशली बनवाए दर्शु के लिए। हाँ दर्शु, फ्राइज खाओगे? तो भाई आ गया हमारा ब्रेकफास्ट, आलू की सब्जी, ब्रेड जैम, पूरी तो भाई इन्होंने छोले भटूरे की तरह बना दिया, मस्त बढ़िया, खा करके जुगाड़ बढ़िया हो जाएगा। सो भाई लग गई हमारी थाली, और ये दोनों भी आ चुके हैं। दर्शु को बस शैतानी आती है, ये बहुत शैतान हो रहा है, बहुत ज़्यादा। कल ये यहाँ से निकल गया, बताओ इतने से गैप में। वो आपने वीडियो देखी होगी कल वाली जो हमने डाली है क्लिप, बताओगे। तो भाई आ गया अपनी चाय भी, अब चाय पीते हैं फिर निकलते हैं, है ना। इसको देखो भाई, इसको देखो भाई, दंगे आदमी को, दंगेली बच्ची। हाथ देखो मेरे, इसको खाना खिलाने में। ये देखो भाई, इसकी बन गई न्यू फ्रेंड। दर्श, आपने अपनी फ्रेंड को हेलो बोला? हाँ, चलो से हेलो। तो चलो भाई करते हैं आज की दिन की शुरुआत लेके बालाजी का नाम बोलो, बालाजी महाराज की जय। तो चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। गाड़ी कर ली थी हमने कॉल स्टार्ट। क्या बताने का? चलो अब मिलते हैं आपको रोड पे, ठीक है। सो भाई मनाली से 2 किलोमीटर पहले आई गेस यहाँ पर सीएनजी पंप है, देखते हैं उसमें सीएनजी मिलती है कि नहीं मिलती। अगर मिल जाएगी तो हमारा काम चल जाएगा। अभी तो 2 पॉइंट है वैसे, देखो, लेकिन फिर भी अगर मिल जाएगी तो पेट्रोल का एक भी दाना नहीं लगेगा, है ना। दाना एक भी कतरा पेट्रोल का यूज नहीं होगा हमारे सीएनजी कतरा। और ये देखना भाई साहब, मौसम कितना मौसम हो रहा है, और धूप इतनी गंदी हो रही है ना। पहाड़ों का यही सीन है भाई, दिन में धूप इतनी तेज होती है। लेह में तो गर्मी लगती है भाई। हमारे आउटफिट से समझ जाओ, दर्शक को तो इसलिए पहनाने पड़ गए, बच्चा है वो अभी, क्योंकि बच्चा है और हम जा रहे हैं। लेकिन ये बच्चा काम का नहीं है, क्योंकि इसको वैसे ही पसीने आते रहते हैं बहुत, चाहे कितनी ठंड हो रही हो चाहे गर्मी हो रही हो। सो भाई देख लो, हिमाचल मतलब मनाली से घुसने से पहले ही ग्रीन टैक्स कट गया है, 200 रुपीज पर कार, और ये 7 डेज के लिए वैलिड है। मतलब ये पर्ची अगर एक बार कट गई तो 7 दिन तक वैलिड है। आप चाहे नीचे जाओ ऊपर आओ, कितनी बार करो चक्कर लगाओ, 200 रुपये ईच। तो 200 रुपये हमारे 7 दिन के लिए हो गए। सो भाई पंप पर ही आ गए हैं हम, लेकिन एक हमारे साथ भसूड़ी हो गई है। सीएनजी पंप ही खराब पड़ा है इनका, क्या करें लाला, अब तो पेट्रोल पे ही चलना पड़ेगा।
कट गया रे बाबा, पोपट हो गया हमारा। जियो रे बिहार के लाला। क्या पता आगे मिल जाए। आगे नहीं है, कहीं भी नहीं है। ये लास्ट पंप था भाई। सारी बात तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पेट्रोल पे चला लेंगे। वैसे तो भाई साहब इतना दंगा करते हैं, ठीक है। गाड़ी में बैठते ही ऐसे हो जाते हैं, ओहो कितने मासूम है, बेचारे को कुछ करना ही नहीं आता। लूलू राम है दर्शु। दांत दिखा दे पापा को। कैसे दिखाता दर्शु? ये तो टंग है। टीथ दिखा दे ऐसे। देख ऐसे। अरे देखो तो, देख ना। गियर मत छेड़। गाना चलाऊंगी, पहले दिखा, ऐसे दिखा। किसी टाइम पे जब भाई हम आते थे ना, तो ये लास्ट पेट्रोल पंप हुआ करता था टांडी का। जब हम आते थे मतलब बाइक से। हाँ 380 किलोमीटर, 380 या 420 किलोमीटर था यहाँ से अगला पेट्रोल पंप। अब ऐसे लगाओ। टांडी आ गया। हाँ टांडी है ये। ओके। भाई साहब सीन हो गया यार, काश वो मिल जाता सीएनजी तो फिर ठीक रहता। ठीक फिर क्या ये- रहता, बस हम ये बता पाते कि मतलब सीएनजी जो है वो कहाँ तक लास्ट, मतलब अब हम सिस्सू तक जा रहे हैं तो वो सिस्सू तक सपोर्टेबल है या नहीं है, मतलब गाड़ी हमारी खिंच जाती वहाँ क्यों नहीं खींचेगी? सपोर्टेबल क्या सुना? अरे मतलब एक होता है ना कि उसके आगे फिर पेट्रोल पे चलती या सीएनजी पे चला सकते हैं, मतलब वहाँ तक तो एटलीस्ट हमें भी पता लग जाता कि ऑल्टो कहाँ तक हमारे साथ दे रही थी। क्रेटा से तो कर ही रखा है ऑलरेडी, तो हमें अब एक पता साथ ही का दे रही थी इसमें, पागल वो जहाँ तक सीएनजी खत्म होती वहीं तक चलती वो तो। है। फिर भी अब जैसे सीएनजी आगे नहीं है कहीं भी, तो इसका मतलब हो सकता है ना कि आगे चांसेस कम हो कि सीएनजी में नहीं चलती होगी गाड़ी, का पता नहीं, ऊपर कौन डलवा रहा है सीएनजी पहाड़ों में? क्यों। पहाड़ों में सीएनजी की गाड़ियाँ कामयाब नहीं है इसलिए। यही तो बोल रही हूँ मैं। अब मैं जब यही से लेकिन हमारी गाड़ी में अगर सीएनजी डल जाती है, सीएनजी जब तक खत्म नहीं होती तब तक तो चलता। हाँ, जब तक तो चलती वही चीज ना कि सिस्सू तक चल जाती या नहीं चल जाती। अब जैसे ये लास्ट था यहाँ पे, मनाली से 2 किलोमीटर पहले था, तो जो जहाँ तक चलती, शायद सिस्सू तो कर ही आते हम लोग अप डाउन। सिस्सू नीचे ही पहुंच जाता हम वहाँ तक, जहाँ तक अगली मिल जाती तो चल जाता हमारा काम। हाँ मतलब वापसी आगे शायद क्योंकि तो बनारस डाउन हिल ही है। डाउन हिल पे तो इतना लगता ही नहीं है। लेकिन भाई कुछ भी कहो, मौसम कैंट हो रहा है। और भाई ये व्यू देखो, ऐसा लग रहा है बादल जो है ना पहाड़ों में से निकल रहे हैं। ये जो पहाड़, ये देखो, मैं सच बताऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलूं, क्योंकि व्यूज इतने तगड़े हैं ना। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं पलचन। अभी इन्होंने बताया कि यहाँ पे देखो कहाँ पे स्टारबक्स खुला है। कैसे ये देखो, और ये पानी का बहाव इतना तेज है ना भाई। इस व्यू के साथ ये व्यू भी हो चुका है रेडी। चश्मे ऑन हो गए हमारे। इन्फ्लुएंसर साहब का चश्मा लग चुका है, लग तो मेरा भी चुका है। पर ये देखो भाई, एक तो ये जो अभी पता है हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि इस रास्ते पे जो ये मोड़ है ना, यहाँ पे बाइक से कितना मजा आता होगा। क्योंकि आप सबको पता ही है, आपने पिछले व्लॉग्स में देखा होगा भाई साहब बाइक से भी करते थे। बाइक वाले तो व्लॉग्स नहीं डाल रखे आपने? बाइक वाले डाले हुए हैं। तो अगर किसी ने नहीं देखे तो जाओ एक बार जाके ना पुराने वाले व्लॉग्स भी चेकआउट करो, तब ये रास्ते कैसे हुआ करते थे। अब तो इन्हें ये रास्ता था ही नहीं, वो पीछे कट गया पुराना वाला रास्ता, अटल टनल वाला। तो मरी से जाता था, मरी या फिर मड़ी, ऐसी जगह का नाम है। वो बीच में पड़ता है रोहतांग के, और फिर उसके बाद रोहतांग आता है, वो वाला रास्ता होता था। फिर उसके बाद आता था किलोंग, अब तक किलोंग आता ही नहीं। और अभी अटल टनल तो जब हम अच्छे खासे थे तभी, मतलब मेरे को याद है जब ये बनी थी तो इसको लॉन्गेस्ट टनल का नाम दिया गया था। 10.1 आई गेस है ये, पता नहीं कितने किलोमीटर है, कितनी है, लेकिन हाँ लॉन्गेस्ट है ये 10.1 जहाँ तक मुझे याद है अकॉर्डिंग टू माई जीके। वैसे मेरी जीके बहुत अच्छी है नहीं, लेकिन फिर भी इतनी शायद ये 10.1 है। बाकी देखो अभी पहुंच के बताते हैं कितनी है, कितने किलोमीटर की टनल है। इसको लॉन्गेस्ट टनल का नाम दिया गया था जब इसका उद्घाटन हुआ था, तो बहुत चर्चा का विषय रहा था ये। सो अभी फिलहाल व्यूज के मजे लो भाई। सोलांग वैली पहुंच चुके हम। 2 किलोमीटर रह रहे हैं यहाँ से, 2 भी नहीं होगा अब तो। सोलांग वैली ऑलमोस्ट सोलांग वैली की यादें कुछ इस तरीके से हैं। मम्मी पापा का ये हनीमून स्पॉट था ये, तो इसीलिए इन्होंने मेरे को बोला है कि मैं तुझे सोलांग वैली घुमा के लेके चलूंगा, मम्मी पापा का हनीमून स्पॉट दिखा के लेके चलूंगा, जैसे ये आए थे मम्मी पापा के साथ। यार सीरियसली, आपको मम्मी पापा ने दिखाया? आपको मम्मी पापा ने दिखाया है? फोटो तो देखी मैंने। ओके। मैंने यहाँ पे स्कीइंग भी करी है।
हाँ मम्मी पापा ने। भाई देख रहे हो, और हम आए भरी गर्मी में। मम्मी चल ले पापा भैया, बाद में ले लियो मुर्गे। देखो 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 कैसे फड़फड़ाते हुए मुर्गे ले जा रहे हैं। मम्मी पापा आए थे भाई ठंड में। मम्मी पापा की शादी हुई थी जनवरी में, 24 जनवरी। तो जनवरी में नहीं तो फरवरी में आ गए होंगे। उस टाइम तो हाल बढ़िया बर्फ वाले हो रहे होते हैं। और क्या, ठंड था। ठंड था नहीं, ठंड थी। हाँ मतलब ठंड थी। इनका जेंडर बदल जाता है पता नहीं कैसे। शिवलिंग है जिसमें अपना आप ऊपर से झरने पे से पानी गिरता है। अंजनी महादेव हाँ। अटल टनल 11.5 किलोमीटर। तो ये बेसिकली ये है, देखो सोलांग वैली और व्यू। ओ भाई कितना सुंदर यार। सोलांग वैली तो एक्चुअली में ऊपर जा करके ये एक नीचे का स्पॉट बनाया हुआ है, यहाँ पर पैराग्लाइडिंग वगैरह और ये जो क्वाड बाइक होती है वो चलती है, और पैराग्लाइडिंग और रोप वे, और ऊपर जा करके अंजनी महादेव टेम्पल भी है, जिसमें देखा होगा आपने कभी ना कभी तो नोट किया होगा, एक शिवलिंग है, ऊपर से अपना आप झरने से प्राकृतिक जल उनका वो अभिषेक होता है। प्राकृतिक अभिषेक होता है। वो रील्स पे आप लोगों ने कभी ना कभी पक्का विटनेस की होगी ये चीज कि अंजनी महादेव जो है वहाँ पे मतलब 12 महीने वो जो वाटरफॉल है वो एक प्राकृतिक तरीके से, इस तरीके से वो वाटरफॉल है कि वो आके सीधा मतलब शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। वो बहुत मतलब जिसको कहते हैं ना प्रकृति, वो विटनेस करने वाली चीज है वहाँ पर। हम लोग के पास टाइम नहीं है क्या काहे के लिए? जाने के लिए? ऊपर जाने के लिए वो करना पड़ता है, वो परमिट है फिर ये क्वाड बाइक करनी पड़ती है। ओके सो हम अपनी पहाड़ों की रानी से नहीं जा सकते वहाँ पर। शिंकुला 126 किलोमीटर। शिंकुला अभी हम नहीं जाएंगे, जब हम लद्दाख करेंगे तब हम ये सब आपको दिखाएंगे। अभी हमारे पास हमारी ये लद्दाखी है, ये देख रहे हो कैसे लद्दाखी सो गई। भाई जब मनाली में तबाही हुई थी ना, तो ये वाला सबसे पहले ये टनल गिरी थी यहाँ पे। ये टनल नहीं मतलब जो भी है ये यार बाहर वाटरफॉल है। एक बहुत प्यारी सी आवाज आई मेरे को। वाटरफॉल तो खैर नहीं दिखा। भाई ये सोलांग वैली क्रॉस करने के बाद हमारी सीएनजी लुक होनी शुरू हो गई है। मतलब कि लगभग लगा लो अभी खत्म ही हो गई है। मुझे ये 1-2 किलोमीटर बाद और चलेगी। पहाड़ों पे तो भैया जल्दी ज़्यादा ही लगेगी। 1-1.5 किलोमीटर और चलेगी, उसके बाद सीएनजी मैक्सिमम 2-3 किलोमीटर चली जाएगी। सीएनजी का हो जाएगा धावा बोल मंटागो। भाई देख रहे हो 8.5 किलो में 289 किलोमीटर चल गई। अभी जस्ट लगी है सीएनजी पे, ओ पेट्रोल पे गाड़ी। भाई जैसे छोटे बच्चे नहीं होते, उनको ये ब्रिज और ये सब क्रॉस करना बड़ा अच्छा लगता है। मुझे लग रहा है मैं अभी बड़ी नहीं हो पाई। ये देखो छोटा बच्चा सोता रहता है तो अभी उसकी मम्मी मजे लेती रहती है। ये देखो ये वाटरफॉल, ये देखो भाई ये पहाड़ जो हम नीचे से अभी देख रहे थे, अब हम इन पहाड़ों को ऊपर ऊपर आए चले जा रहे हैं और ये कितना सुंदर लग रहा है। मतलब ग्रीनरी बढ़ती जा रही है और कितनी सुंदर लग रही है ना। और ये व्यूज मतलब ऐसा लग रहा है पूरा टाइम कैमरा ऑन रख के ना सब कुछ रिकॉर्ड कर लो। पर आप भी समझ सकते हो सब कुछ रिकॉर्ड करना तो पॉसिबल नहीं हो पाता ना। और वैसे भी पता है कई बार क्या होता है, किसी व्यू को दिखाने के लिए ना कैमरा ऑन करते हैं, इतने में गाड़ी आके चली जाती है, वो व्यू निकल जाता है। वो देखो भाई कितना प्यारा। पता है यहाँ पे ये बादल कैसे लग रहे हैं, जैसे ये जो पहाड़ है ना इन बादलों की जननी, मतलब ये इनको जन्म दे रहे हैं। ये देखा, मुझे नहीं पता कैमरा वो चीज जस्टिस कर रहा है या नहीं कर रहा, बट बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। जिसका मुझे था इंतजार वो अटल टनल आ गई 2 किलोमीटर ही रह गई है। तो भाई 2 किलोमीटर रह गई है अब अटल टनल। डेस्टिनेशन हमारी भले ही सिस्सू है, लेकिन वो टनल देखने का भी तो अपना ही मजा है।
देखे तो सही, लॉन्गेस्ट टनल का नाम जिसको मिला है वो उस टनल को अंदर से, मतलब देखे तो सही नहीं, देखूं तो सही, क्योंकि ये तो देख के बैठे हैं, ये तो बहुत बार देख के बैठे हैं। मैं ही हूँ फर्स्ट टाइमर जो इतनी एक्साइटमेंट के साथ उस टनल को देखने जा रही है। अपन ने तो बहुत बार देखी जा। सो भाई, और मैंने ये अपन की आंखों से देखी है मतलब जो इन्होंने व्लॉग शूट वगैरह किया है। सो एक प्यारा सा टाइम लैप्स लेते हैं अटल टनल का प्रॉपर। उससे पहले आपको बताते हैं कि अटल टनल है कितनी। You are approaching the longest highway tunnel. So you are going to approach the longest and the highest tunnel of India. Of India. देखिए वाले क्लाउड्स कितने नीचे। कौन से वाले? सारे क्लाउड्स नीचे भाई, ऐसा लग रहा है हम ही बादलों में पहुंच गए हैं। एक एक कर्व। और भाई सबसे मेन बात बताऊं, आप लोगों को पता है मैं बहुत बदनाम हूँ इस चीज के पीछे कि मेरे को पहाड़ों में उल्टी होती है। हाँ जी। क्या? हाँ जी। हाँ। क्या? पहाड़ों में उल्टी होती है मेरे को। हाँ तो होती है। कहाँ हुई? अभी तो नहीं हुई, पहले तो करिए खूब। अरे यार पहले तो करिए का क्या मतलब होता है? अभी का एक्सपीरियंस बताओ ना, चेंज भी ना होता है कुछ कुछ। हाँ तो ठीक है ना। हाँ तो ठीक है ना। क्या कह रहे हो? अभी पूरे पहाड़ खत्म नहीं हुए, चुप हो जा। बोल मत कभी तू अभी है करके कर दे। नहीं भाई नहीं, टच वर्ड। अभी तक तो देखो नहीं हुई है। और मतलब पता है पहाड़ों का क्या सीन है, अजीब सा हो जाता है कुछ। अभी तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, मेरे कान बंद पड़े हुए हैं। आपके भी कान तो बंद हो ही जाते हैं क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है ना। प्रेशर बढ़ रहा है ना, तो कान बंद हो जाते हैं। और थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है, उसकी वजह से जुकाम भी शायद थोड़ा सा हो गया है रात को। भाई देखो 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 कितना प्यारा। ये पता है क्या, जो याद है स्कूल में हमारी क्लास में जो अच्छे बच्चे होते थे, जिनकी ड्राइंग बहुत अच्छी होती थी, मेरी तो नहीं थी, जिनकी ड्राइंग बहुत अच्छी होती थी, वो वाले बच्चे वो नहीं बनाते थे, सीनरी बनाते थे टीचर को इम्प्रेस करने के लिए। तो वो कुछ इस टाइप की सीनरी बनाते थे। मैं सोचती थी ऐसी रियल लाइफ में जगह कहीं होती होगी, पागल। अब पता चल रहा है होती है भाई। ये तो मेरे साथ वो वाला मीम हो गया, सब सीनरी बनाएंगे तो सीनरी में जाएगा कौन? अब पता लग रहा है कौन जाएगा। वो तो सीनरी बनाते रह गए, हम आ गए सीनरी में। क्यों? वो देखो सामने ऊपर थोड़ी सी बर्फ दिखाई दे रही है। थोड़ी सी दिख रही है, बिल्कुल थोड़ी सी कहाँ है? वो ऊपर बीच में आप भी दिखेगी, इधर से दिखेगी। अटल टनल आ गई भाई देखो, अटल टनल आए ना आए उससे पहले देखो एक वाटरफॉल आ गया, बड़ा सुंदर सा। और ये रही हमारी अटल टनल। चलो पहले यहाँ पे रुक के एक दो फोटो क्लिक करते हैं, उसके बाद चलते हैं टनल में। सो भाई हम कर चुके हैं अटल टनल के लिए एंटर मेन गेट से। अब यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कितनी है, 10,040 फीट ऑल्टीट्यूड है। अब बना भाई, देख रहे हो ये सीधी टनल है, एकदम सीधी। और सीधी बनाने का मतलब समझ रहे हो आप, पहाड़ों पे हम कैसे चढ़ते हैं जिग जैग फॉर्मेशन में, और एकदम सीधी बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि कितनी मेहनत लगी होगी और कितने पहाड़ काटने पड़े होंगे। कैन यू प्लीज इमेजिन? अभी देखो पीछे थी 40 की स्पीड लिमिट, यहाँ पर हो गया 60। और नॉर्थ पोर्टल रह गया है, ये लिखा हुआ। तो 8 किलोमीटर रह गया होगा। यहाँ लिखा हुआ 7.4 किलोमीटर है, 5 है, 7.5 किलोमीटर है। तो भाई ये हो गया है अटल टनल का एंड, मतलब आ गए हम नॉर्थ पोर्टल। और कृपया करके भाई स्पीड लिमिट में ही रखे अपनी गाड़ी, क्योंकि आगे से एकदम से कर्व है, फिर गाड़ी संभलती नहीं है लोगों से। और ये हो गए हम नज़ारे चेंज। ठीक है भाई, जैसे कि आपको पता है ये है चंद्रा ब्रिज, और लद्दाख जाने के लिए लेंगे लेफ्ट, और स्पीति जाना है तो उसके लिए लेंगे हम राइट। ओके, जो कि हमने लास्ट टाइम लिया था जब हम स्पीति गए थे, वो जा रहा। और भाई अभी टनल में ना हम लोग बात कर रहे थे, तो मुझे पता चला कि पहले इस टनल, मतलब जब ये टनल नहीं थी और ये बाइक से जाते थे स्टार्टिंग में,
तो रोहतांग पास क्रॉस करके आने के बाद ये रास्ता आता था। अरे यार ये नहीं बोल रही थी मैं। अरे मैं कह रहा हूँ ये क्रॉस करके आना पड़ता था, ठीक उसके है, लिए इतना उसके टाइम बाद लगता ये था। रास्ता आता था और इतना टाइम, कितना टाइम लगता था इनको? 3-3.5 घंटे हम्म। इस रास्ते को क्रॉस करने में। और अब देखो वो जो एक्सीडेंट हुआ था ना, वो स्कोर भी ला करके यहाँ टिका दी थी उन्होंने, किधर टकाई थी? वो उधर पुल पे, ये सामने जो काम चल रहा है। हाँ। और अब हमें टोटल लगे हैं सिर्फ 9 और मिनट। सिर्फ 9 मिनट। 34 पे हम लोगों ने एंटर किया था, 45 पे हम बाहर थे। अच्छा, ये अटल टनल से सीधा निकलने के लिए रास्ता बना रहे हैं, जो कि यही मर्ज हो जाएगा, एक ब्रिज ये भी बना रहे हैं शायद ये। जो ले जाना चाहते हैं वो यहाँ से। सो भाई दर्शु का फर्स्ट माउंटेन व्यू। दर्शे वो भी चश्मा पहन के, भाई साहब इतनी तगड़ी तगड़ी वो दोगे आप पोज। ये है सिनेमैटिक चल रहा है। हाँ, सिनेमैटिक साइड पोज। देखो देखो भाई, वहाँ पर देखो दर्शी दर्शी दर्शी, वो देखो वहाँ पर। भाई साहब हवा बहुत तेज चल रही है। दर्शु मम्मा को किसी करो, दर्शु किसी कर दो मम्मा को, देख पुच्ची कर दो। दर्शे पुच्ची करो, इसके हाथ एकदम टट्टे हो गए। पुच्ची कर दो मम्मा को। हाँ मम्मा को पुच्ची करो पहले जल्दी।